महातेज वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस संसार में हर व्यक्ति दुखी है, पर ये भी कभी अनुभव कर लेना, ये भी कभी अध्यक्ष जी अनुभव कर लेना, गरीब आदमी कम दुखी है, गरीब आदमी कम दुखी है अमीर व्यक्ति की अपेक्षा से। क्योंकि उसको पता है कि मुझे तो मात्र 2 समय की रोटी, तन ढांकने के लिए कपड़ा, सबकी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा मकान चाहिए। उस गरीब की आवश्यकताएं कम हैं, इसलिए वो दुखी कम है। वही अमीर की आवश्यकताएं बहुत है, इसलिए अमीर दुखी ज़्यादा है। क्या ये आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? जब माँ कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था तो जीव उस कम होने पर भी शांति से जीना सीख लेता है। पर संसार में सबसे ज़्यादा दुखी वो है जिसके पास कम है, वो दुखी नहीं है पाटनी, जिसको कम लगता है वो दुखी है। गहरी बात समझना, जिसके पास कम है, गरीब है, वो दुखी नहीं है। जो अपने आप को, अपने साधनों को कम मानता है, जिसे कम लगता है, वो दुखी है। लखपति, करोड़पति, अरबपति होने पर भी जिसको वह उसके लाख करोड़ कम लग रहे हैं, वह सबसे ज़्यादा दुखी है रोड पर भीख मांगने वाले की अपेक्षा से। जो दीनहीन है, गरीब है, उसके पास कष्ट तो है। अमीर व्यक्ति है, उसके पास कष्ट नहीं है, पर फिर भी एक दुखी नहीं है और दूसरा दुखी है। जिसके पास कष्ट अधिक है वो दुखी कम है, और जिसके पास कष्ट कम है वो सबसे अधिक दुखी है। बात आई समझ में? नहीं आई समझ में? जिसके पास पाप का उदय चल रहा है, साधनों की कमी है, कहीं ना कहीं वह कष्ट में तो है, उसके लिए कष्ट भी है, पर कष्ट होने से दुखी हो जरूरी नहीं है। एक एक बात तो जानते हैं इंजीनियर जी, नहीं जानते क्या? बहुत परिग्रह करने से, बहुत विषयों में आसक्ति करने से, बहुत पाप करने से कहाँ जाना पड़ता है, ये जानने के बाद भी हम में सुधार नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मूल में भूल कर रहे हैं। हम मूल में ही भूल कर रहे हैं, और जहाँ मूल में भूल होती है वहाँ सुधार होना संभव नहीं हो सकता। इसलिए पहचानो अपने जीवन के उन कार्यों को, उन साधनों को, उन क्रियाओं को, जो भी आज आपने किया है उसके पीछे का हेतु क्या है। क्यों मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? किसके लिए मैं पाप कमा रहा हूँ? किसी दूसरे के लिए? दूसरे के लिए? भले ही आप लोग कहो कि महाराज जी घर चलाने के लिए धन कमा रहे हैं, घर चलाने के लिए भोजन बना रहे हैं, पर माँ घर चलाने के लिए चाहे धन कमा लो चाहे भोजन बना लो, बनाते भोजन अच्छा कि कच्चा? अच्छा भोजन जो बनाते हैं माँ, भले ही आप कह देना घर वालों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, पर उनकी व्यवस्था के चक्कर में क्या स्वयं नरकों की व्यवस्था को प्राप्त नहीं हो रहे? स्वयं के लिए कितनी रोटी? 2, 4?
पर कितना सामान, कितनी सामग्री, कितने साधन हमने जोड़े हैं, ये निर्णय करे, जितने जितने साधनों की वृद्धि होगी उतना उतना वजन बढ़ेगा, और उतना जितना जितना वजन बढ़ेगा उतना उतना ही नीचे जाओगे। क्या कभी मंडी में पीठ पर डाले हुए उस बोरे को किसी व्यक्ति को उठाते हुए नहीं देखा? किसी व्यक्ति को अपने पीठ पर बोरा टांगते हुए चलते हुए नहीं देखा क्या? देखा? वही वही बोरा जो गेहूं का था बहुत बड़ा, वही चावल का बोरा होता है, उसकी पीठ थोड़ी सी कम झुकती है। अभी तक नहीं देखा हो तो देख लेना। जो व्यक्ति अपने पीठ पर चावल की बोरी लेकर चलता है वो कम झुकता है, और वही बहुत और बड़ी गेहूं की बड़ी बोरी लेकर चलता है तो वो अधिक झुकता है। जानते हो, देखा है आप लोगों ने, जब साक्षात जिसके पीठ पर अधिक वजन होता है वह अधिक झुकता है। फिर नरकों में जाने वाले जीवों, आपसे नहीं कह रहा हूं, आपसे थोड़ी कहता हूं, मैं आपसे कुछ कहता हूं कि राजीव भाई, मैं भाई कहता हूं, भैया कहता हूं, ज्ञानी कहता हूं। मैं तो उन जीवों से कह रहा हूं जो अभी तक सत्य को समझ नहीं पा रहे हैं। नरक जाने वाले जीवों को सुनना चाहिए, समझना पड़ेगा। जब वर्तमान में सामने दिखने में आ रहा है जिसकी पीठ पर अधिक वजन है वो अधिक झुका है, जो परिग्रह आरंभ पापों के अधिक वजन को लेकर नरक पहुंचने वाला है वो भी कहां जाएगा? जितना 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 अधिक परिग्रह तुम जोड़ोगे, पापों में परिणति करोगे, उतनी उतने नीचे 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 के नरकों में तुम्हारी व्यवस्था होती रहेगी। क्योंकि बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह ही हमें नरक की यात्रा कराने वाले लिए पर्याप्त है। देखा था ना माताओं 10 लक्षण में नरक को, नरक के दृश्यों को। क्या करे जीवों को वे दृश्य देखते हुए भी पंडित जी एलर्जी हुई थी। कह रहे थे महाराज जी ये क्या कर रहा है? ये जो आधुनिक साधन मिले हैं, टेक्नोलॉजी मिली है, उसका प्रयोग करके हम आगम को नहीं समझेंगे, नहीं समझाएंगे तो कौन भगवान आके समझाने वाला है? आज निर्मल जैसे ज्ञानियों ने उस भौतिक विज्ञान का पक्ष लेते हुए बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत सारे वे दृष्टांत और बहुत सारे सामने दिखा दिए, सो सबको लग रहा है हाँ विज्ञान सत्य है, और हम इसी कारण से तो पीछे है। अरे ये क्या कर दिया, ये त्यागी है, ये व्रती है, इनको ये। भाई हम समझे तो अपने भीतर की जो परिणति चल रही है मूर्छा की, मूर्छित होने की, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। और जब तक तुम्हारा ये मूर्छितपना दूर नहीं हो रहा है, बेहोशी दूर नहीं हो रही है, तब तक ध्यान रखना कभी भी जीवन के हेतु को समझ नहीं सकते। और जीवन के हेतु को नहीं समझोगे तो जीवन के लक्ष्य तक भी पहुंचने वाले नहीं है। पहुंचना उस लक्ष्य तक है, पर वहां पहुंचने के लिए वर्तमान में हमें व्यवहार अपेक्षा से ही सही, पर कम से कम जीवन जीने की कला भी तो आनी चाहिए। क्या करें हम अभी तक जीवन जीने की कला को ना सीख पाए हैं, ना समझ पाए, ना सुन पाए हैं। सुनना भी होगा, समझना भी होगा और जीवन में उतारना भी होगा। पहले सुने तो कैसा सम्मोहन हो जाता है, कोई साधन, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति दिख जाती है और थोड़ी सी झलक उसकी दिख जाती है, व्यक्ति उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। माना कि रास्ते से जा रहे थे और अचानक वैभव एक बहुत तेज गाड़ी सामने से निकल जाती है और आपकी दृष्टि उस सुंदर गाड़ी पर, कार पर पड़ती है और भीतर एक क्षण के लिए मात्र विकल्प आता है, अरे यार कितनी अच्छी गाड़ी है, मेरे पास होती तो। माँ गाड़ी नहीं सही, साड़ी ही सही। उनके लिए गाड़ी तो आपके लिए साड़ी। खरीदना नहीं था, घर में अलमारी भरी पड़ी है, पर जाते जाते किसी शोरूम में बाहर टंगी हुई वह वस्तु दिख गई। फिर भले ही वह तुम्हारी पर्स में, पाउच में पैसे नहीं भी है, पर फिर भी उससे जाके कहते पैसे कल दे दूंगी, पर घर ले आना है। क्यों?
क्योंकि वह एक छोटे से वस्तु ने तुम्हें सम्मोहित कर दिया, और तुम्हें मोहित करते ही, मूर्छित करते हुए तुम अपना होश भूल चुके। और तुम अपना होश भूल चुके हो। जैसे ही अपना होश भूल जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, पता नहीं क्या 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 नहीं जोड़ने में समय व्यतीत करते हो। मात्र क्या क्या नहीं, जिसकी कीमत है वो नहीं, जिसकी कीमत भी नहीं है, ऐसी सामग्री तक जीव इकट्ठा करके रखता है। कई सारे ऐसे घर हैं जो घर में वह कौड़ी कौड़ी इकट्ठा करके रखे। हाँ रखे, ऐसी ऐसी टुकड़े कागज के, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करने का शौक जीवों को चढ़ा है, पर भूल कर रहा है जो तुम इकट्ठा कर रहे हो वो परिग्रह है। चाहे धन दौलत के रूप में हो, चाहे टूटे फूटे कपड़े हो, चाहे टूटे फूटे सामग्री के रूप में हो। आप लाख कहते रहना, वो तो हमारी हॉबी है, वो तो हमारा एक इंटरेस्टिंग काम है, पर ये भूल मत कर लेना, आप सम्मोहित हो चुके हो, आप मूर्छित हो चुके हो, आप बेहोश हो चुके हो। एक वस्तु के पीछे एक वस्तु के पीछे एक वस्तु के पीछे, घर में कई सामग्री होने पर भी जिस वस्तु के प्रति आप आकृष्ट होते हो, जिस वस्तु के प्रति आप मां सम्मोहित होते हो, वह वस्तु जब तक घर में नहीं आती तब तक आकुल व्याकुल परिणाम होते रहते हैं। अरे यार उसने ले लिया, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी, इतने पार, इतना ये सब कुछ, मेरे पास क्यों नहीं है। ये जो परिग्रह को जोड़ने के भाव है, परिग्रह को प्राप्त करने के भाव है, यही हमें अनादि से दुख दे रहा है। नरकों में पाटनी किसने दुख दिया? किसी दूसरे नारकी ने। ये निमित्त उपचार कथन हो सकता है, किसी दूसरे नारकी ने मुझे दुख दिया। वहाँ की भूमि ही ऐसी है, वहाँ एक दूसरे के जीव एक दूसरे को दुख देने वाले हैं। ये कहने की बातें हैं, पर वास्तविकता आगम यही कहता है तुमने ऐसी करतूती नहीं की होती तो आज उसका फल तुम्हें ऐसा क्यों मिलता। आज फल दिख रहा है, आज कार्य दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका वैसा कारण होगा ही। अगर कारण नहीं है तो वैसा कार्य भी नहीं होता। कितना सारा जोड़ के रख लिया, और क्या कुछ नहीं जोड़ के रख दिया। प्रत्येक के घर में मैं कई बार कह चुका हूं, कहीं ना कहीं माँ वो स्टोर रूम होती ही है जहां कचरा इकट्ठा होता है। और कमरा नहीं है तो कमरे के किसी कोने में, किसी पेटी में, कहीं ना कहीं वह कचड़े का स्थान व्यक्ति बना के ही रखता है। ऐसे ही भीतर भी जो हमने कसायों की, सम्मोहन की, मूर्छा की जो स्थिति प्राप्त कर ली है, वो ही मुझे अपने स्वभाव से, अपने आप से दूर कराने के लिए निमित्त बन रहा है। कब तक ये कहते रहेंगे कि महाराज जी मजबूरी है, हम श्रावक हैं। कह सकते हैं पंडित जी, कह सकते हैं ना लोग कि महाराज जी आपको क्या है, आपके तो भोजन पाने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। हाँ, एक जगह तो पंडित जी ऐसा ही हुआ। सेठ जी थे, वे कहने लगे, भले ही हमारे सामने उनने नहीं कहा, पर एक भैया जी आए थे, उनसे कह रहे थे, कहाँ तुम लोग लगे हो, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बातें करने से क्या होता है। हम जैसे अगर सेठ नहीं हैं तुम्हारी व्यवस्था करने के लिए, तुम्हारे लिए चौके लगाने के लिए, तुम्हारे आहार विहार की व्यवस्था करने के लिए, आप क्या इस देश में आ पाते और क्या हमारे प्रांत, हमारे नगर में आ पाते। मैंने कहा भूल मत करो भैया, भूल मत करो, ये तुम नहीं बोल रहे हैं, ये तुम वो नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे साधन बोल रहे हैं। ये तुम्हारी व्यक्तिगत निजी भूल है कि हम कर रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। हर व्यक्ति अपने परिग्रह, अपने मान कसाय, अपने आप को ही पुष्ट करने के लिए करता है। दूसरे के लिए कोई प्रकार से कोई कुछ करते ही नहीं। विरले ही जीव होते हैं जो निस्वार्थ भावना से कार्य करते हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं बदले में व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता ही है। हमने 4 महीने सेवा की, विपुल कहते हैं महाराज जी हमें कुछ नहीं दोगे आप, हम तो 4 महीने से सेवा में लगे हैं। अगर कुछ
प्राप्त करने की भावना से कुछ कर रहे हो, माँ वो भी आपका परिग्रह है, वो भी आपका परिग्रह है। समझने के लिए कहने के लिए बहुत विषय है, पर समय का अभाव है। ये आपने की हुई सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा भी कहीं ना कहीं जो कल्याण का मार्ग देने वाली थी कल्याणमल जी, कहीं ना कहीं वह भी तुम्हारी भावना, गुरु की सेवा, गुरु भी भगवान भी तुम्हारे लिए परिग्रह के रूप में बन गए। गहराई से सूक्ष्मता को समझने की आवश्यकता है। ये हेतु और उद्देश्य ना जानने के कारण से जीव प्रत्येक कार्य में भ्रमित है। मैं व्यापार कर रहा हूँ, धन कमा रहा हूँ, मैं मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो कहो महाराज कर रहे हैं, नहीं तो निर्मल जी के महाराज जी हाँ अच्छी कह दी आपने, अब तो हमने पकड़ लिया। हाँ, पकड़ने वाले कम थोड़ी है शब्दों को। अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। व्यापार कर रहे हो, धन दौलत पैसा कमा रहे हो, श्रावक हो, स्वीकार है स्वीकार है स्वीकार है, पर श्रावक हो ये भी भोपाल वाले ज़्यादा ध्यान रखना, धन दौलत तो हो पर धन दौलत जेब में हो, दिमाग में नहीं। अंतर समझना। धन दौलत साधन ये सब कुछ हो तो, पर मात्र जेब में ही हो, दिमाग में नहीं। अगर दिमाग में धन दौलत और पैसा फंस गया ना, तो पक्का मान लेना संसार में कई भवों तक पुनः तुम फंस गए हो। जेब में राजीव भाई धन दौलत होगी तो तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा दान धर्म सब कुछ व्यवस्थित होगा। और वही दिमाग में घुस गया तो काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया, काम बिगड़ गया। पंडित जी डॉक्टर है कोई? कहाँ गया? आज तो कोई नहीं आया। किसी डॉक्टर से जाके पूछ लेना कौन बैठे। अच्छा आगे तो बैठे डॉक्टर, बैठे तो है कि जी पेट में कृमियाँ होती है, जानते हैं आप लोग? पेट में कृमियाँ होती जानते हैं? होती ही है। जो बीमार होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और संख्या बढ़ते हुए कई स्थान भी बदल लेते हैं, ये भी शायद आप जानते हो। जब तक भी कृमियाँ पेट में हैं तब तक आप स्वस्थ है, और वही कृमि अगर दिमाग में पहुंच गई तो, वही कृमि अगर दिमाग में पहुंच जाती है तो वही कृमि दिमाग में पहुंचते ही व्यक्ति बीमार हो जाता है। और बीमार क्या, कई बार तो निपट ही जाता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब ऐसा ही है।